हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं अमाइंस चैप्टर के। और प्रीवियस 40 ईयर्स क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 है इस चैप्टर का। अब ये क्वेश्चन गाइस प्रैक्टिस के लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, सो आप नीट या उसमें भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट हैं बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाइओजोनियम सॉल्ट। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एलिफेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट। नाउ गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज है इस डाइजोनियम में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस पूरे टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सो बेसिकली गाइज, मोर इम्पोर्टेंटली, जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइंस की, ना ये प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक भी हो सकते हैं, RnH2, या एरोमेटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, राइट। एक एग्जाम्पल दे दी ना। इन दोनों को, प्राइमरी अमाइंस को, जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो, या डाइएजोनियम, फॉर एग्जाम्पल डाइएजोनियम क्लोराइड, इन सबको आप क्या बोलते हैं प्रोसेस को? डाइएजोटाइजेशन, राइट। नाउ ये दिखता कैसा है डाइएजोनियम सॉल्ट? ये दिखता है आपका, फॉर एग्जाम्पल RN ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेसिकली आयन है, डाइएजोनियम आयन ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ Cl लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? डाइएजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली इसमें आपको कैसा दिख जाएगा? बिल्कुल ये जो NH2 है ना, इस NH2 को हटा के आपने सिंपल ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला जो ग्रुप है वो जोड़ दिया, राइट। और Cl ये हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो आप डाइएजोटाइजेशन। और अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन जितने जो भी ये भी कंपाउंड्स हैं, जब इसको डाइएजोटाइजेशन में जब प्रोसेस से गुजरेंगे और इन सब का डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया जाएगा, राइट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? समझे? नाउ अब एक बात देख लीजिए, डाइएजोटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मीन्स ही गुजरते हैं, राइट, और सेकेंडरी और टर्शरी नहीं गुजरते। नाउ जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके लिए आप मैं बता दूं। नाउ फॉर एग्जांपल ये NH2 है ना, ये 2 H है और एक यहाँ कोई R से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल CH3। नाउ अगर N 2 H के साथ जुड़ा है और एक कार्बन के साथ जुड़ा है, या ऐसे है ना ये असल में, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। सिमिलरली अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो ये होता सेकेंडरी। सिमिलरली तीनों के तीनों अगर कार्बन से ही जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्शरी अमीन, राइट। सो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो डाइजोटाइजेशन देंगे, डाइजोटाइजेशन में कन्वर्ट होंगे, वे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स होंगे। नाउ अगर आप इन ऑप्शंस को देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2 है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2। देखिए NH2 है, इसे आप बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे टर्शरी में या सेकेंडरी में, लेकिन N 2H के साथ जुड़ा है तो ये प्राइमरी अमीन है। लेकिन ये अगर आप देखोगे, ये N एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन हो गया। तो आप इसको देखते ही काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया इस आपको? तो ये है। नाउ इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या रिएजेंट्स चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए, राइट। समझे आप? तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, NaNO2 प्लस HCl के साथ आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली आप इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी NaNO2 HCl के बजाय आपको HNO2 एंड NaCl ये भी दे दिया जा सकता है। और कभी कभी रिएक्शन में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वे आपको HNO2 भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हुआ कैसे? देखिए, NaNO2 और HCl को कर लूँ मैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये HNO2 तो इसने ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये N और ACl, NaC कुछ भी दे सकता है। अब देखिए रिएक्शन हुई कैसे। नाउ अगर मैं इस कंपाउंड को लेता हूँ NH2, तो जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, बेसिकली अगर मैं ये वाला रिएजेंट भी दे रहा हूँ ना, तो मेन रिएक्शन इसकी HNO2 के साथ ही होगी, ठीक है। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? NOH डबल बॉन्ड O।
जिन स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इन पे मैंने ऑक्सी एसिड्स की वीडियो बनाई हुई है, इन सब के नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के, फॉस्फोरस के, तो आप ट्रिक्स याद रख सकते हो। देखिए, जब भी आपको कभी रिएक्शन में NH2 और इस टाइप का डबल बॉन्ड O मिलेगा, हमेशा आंख बंद करके HO2 निकाल दिया करें। ये एक रूल है गाइज, समझ लें आप, ठीक है, ट्रिक मान ले इसको कुछ भी, ठीक है। अभी अगर मैं H2O निकाल देता हूँ तो जो ये N है, इस डबल बॉन्ड N से जुड़ गया और यहाँ बन गया OH, ठीक है, और H2O तो अपना अलग हो ही गया यहाँ। अब जो अगर आप देखोगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो अब करता क्या है, ये रीअरेंज करता है और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो सिमिलरली अब ये जो कन्वर्ट हुआ, देखिए कैसे, नाइट्रोजन ने इसको यहाँ बॉन्ड दिया, इसका मतलब यहाँ 3 बॉन्ड हो गए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो बॉन्ड टूट गया। तो अब इस नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो एक प्लस से मैं इसको सेटिस्फाई कर दूंगा और सेटल कर दूंगा। तो ये कुल मिला के आपका क्या बन गया, डाईअजोनियम आयन, समझेगा इस आप। तो सिमिलरली अगर ये NaCl के साथ था, ठीक है, या HCl के साथ था, तो आयन उसमें लेके ये Cl नेगेटिव डाईअजोनियम क्लोराइड बना देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड लेता, तो देखिए क्या होता, RNH2 सिंपल वही HNO2 के साथ रिएक्शन करता, H2O, RN डबल बॉन्ड NOH, ये वाला रीअरेंज होता, और यहाँ R ये इस तरह बन जाता। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, हमें वो समझाना है। स्टेबिलिटी की इसकी बात कर रहे हैं हम, इस आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नाउ वी नो गाइस, N2 एज अ ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप, बहुत ही स्ट्रोंग लिविंग ग्रुप है। तो इसकी एक टेंडेंसी होती है, जहां भी N2 निकलने की कोशिश करता है तो वो N2 से ब्रेक होने की कोशिश करता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दोनों में से ये जो लिविंग ग्रुप है N2 निकाल दूं, तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन प्लस N2, N2 ब्रेक कर दिया और जो प्लस चार्ज था वो इस पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर निकालने की कोशिश करूं, ये यहाँ प्लस चार्ज इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया, वो प्लस N2 आ गया। नाउ वी नो गाइस, ये तो फिर भी आपका किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिएक्शन में OH नेगेटिव या H2O है, ROH बना सकता है, वो बनाता भी है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो ये यहाँ से यहाँ आने वाला जो पाथ था, ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो अगर मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पाथ जब इस पे आता हूँ, तो ये यहीं पे ही रहने की कोशिश करेगा और जो इस आयन में ही स्टेबल रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में दिस इज पॉसिबल, समझ रहे हैं। तो अगर मैं आयन की बात कर रहा हूँ, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आई होगी। नाउ अब ये तो आपने समझ लिया। अब इन सब ऑप्शंस को अगर मैं फिर से देखूं एक एक करके, प्राइमरी अमाइंस और टर्शरी सेकेंडरी का तो आपको कंसेप्ट बता ही दिया था, तो इसमें तो ये होगा ही नहीं। अब इन तीनों में देखिए, ये अगर मैं इसको निकालता हूँ NH2 को, अब देखिए अब इसमें अगर मैं ऑर्डर भी बनाना चाहूँ तब भी कैसे होगा, इसका कैसे निकलेगा, अगर HNO2 के ये NH2 को निकाल के CH3 CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH हो गया, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो इन सब में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही हो गया, दिस इज हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल, ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करना चाहूँ कि इन दोनों में से डाइजोनियम साल्ट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डाइजोनियम की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा, देखिए कमज़ोर में भी कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो वाली बात कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो प्राइमरी कैटायन बन गया, और इसको ब्रेक करता हूँ तो सेकेंडरी बन गया, यानी इसको ब्रेक होके ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा या ज़्यादा जल्दी बन जाएगा रादर देन दिस।
सो इसका मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसके उल्टा हो गया ना। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ना गाइज ये एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, और जिसको बोलते हैं क्यूनोन्स, QUINONES। इस पे मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, बहुत टाइम पहले बनाई थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या नहीं तो सर्च भी करके सकते हैं क्यूनोन्स आवेश केमिस्ट्री, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। देखिए, जब भी हम फॉर एग्जांपल अमाइंस की या फॉर एग्जांपल अल्कोहल की, OH की, इन सब की रिएक्शन कराते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। नाउ वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपकी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एक तो K2Cr2O7, कभी कभी आपको CrO3 + H2SO4 भी बोल सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट O2 गैस भी दे दी जा सकती है, कभी कभी K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम दे दिया जाएगा, कभी कभी H2CrO4 एसिडिक मीडियम दे सकते हैं, कभी कभी KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेटिक सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, कभी कभी Ag2O इन ईथर भी दे दिया जा सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है K2Cr2 के साथ बजाय, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? सेम क्यूनोन। ना क्यूनोन क्या होता है? देखिए, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब भी किसी भी आपके बेंजीन रिंग टाइप के कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड, ये वाला CH डबल बॉन्ड, बस ये वाली अगर एंटिटी आपकी इवन नंबर में है, तो इसको रिप्लेस करके हम डबल बॉन्ड O से हटा रिप्लेस कर देते हैं 2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखोगे, ये C है, ये C है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे सब में HH जुड़ा हुआ है। बेंजीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर आप इसमें अगर काउंट करोगे, एक तो ये हो गया CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड, एक ये हो गया C डबल बॉन्ड, एक हो गया C, ये वाला डबल बॉन्ड है, एक ये C डबल बॉन्ड, एक ये C, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गई, यानी इवन नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड ब्रेक करा आपने, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करा, ये ऐसे, ये वाला मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, और इसको हटा के, इस एंटिटी को हटा के डबल बॉन्ड O जोड़ दिया बस। तो ये क्या होता है? क्विनोन। अगर मैं इसको एडजेसेंट पोजीशन के हटाने के बजाय इस पोजीशन को और इस पोजीशन में 2 C डबल बॉन्ड O को हटा देता, C डबल बॉन्ड को, तो ये किस टाइप का बन जाता? ये इधर, ठीक है, ये इधर, इस तरह का। तो इन सब के कंपाउंड्स को क्विनोन्स बोलते हैं। आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ रहे हैं, याद भी रख सकते हैं कि इस टाइप के रिएजेंट आएंगे तो मुझे इस टाइप का कंपाउंड बनाना होता है। समझ में आपको? तो सिमिलरली चाहे इसमें NH2 हो, चाहे OH दिया हुआ हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको आंख बंद करके क्विनोन बनाना है, ठीक है। अब इन सब में क्विनोन का एग्जाम्पल कौन सा है? एक इकलौता यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ना ही ये वाला दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन नंबर 1। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना रहता है, समझ रहे? तो देखिए, कुल मिला के क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अगर मैं क्विनोन दे दिया आपको और कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The major products A and B formed in the following reaction sequences are। ना गाइज, पहली रिएक्शन तो आपको इसमें आसान ही लग रही होगी, बहुत बार आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। इसमें 2 अच्छी रिएक्शन है, ये वाली बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो NH2 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाली तो आपने रिएक्शंस कई बार सोल्व करी होंगी, मेरी जो पिछली वीडियो है पार्ट 1 इसका, उसमें भी आपने कई बार देख ली होगी। तो जब ये लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है? ये अटैक करेगा इसको और ये ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, ठीक है। और तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा? देखिए, NH2 था यहाँ पे, इसने इस पे एक अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O CH3 रुक गया, ये वाला बॉन्ड, और ये अलग हो गया।
अलग हो गए, क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और अगर आप गौर से देखें 2 3 4 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो ये एक H है इसको हटा के, H आयन को हटा के इस पे जुड़ जाएगा। कॉमन रिएक्शन है, आई होप आपको सबको पता ही होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज जाएगा तो CH3COOH और ये वाला एक मेन कंपाउंड बन गया इसका। तो ए तो आपका हो गया ये। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या करें, सेकेंड रिएक्शन को देखना है आपको, राइट। अगर आप देखें इसमें Br2 की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन Br2CH3COOH के साथ हो रही है। इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि आपको कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल NH2 की रिएक्शन कराता हूं विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है गाइज, ये बोलते हैं कि ये जो इसका लोन पेयर है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ गाइज ताकि आपको एक एग्जाम्पल दिमाग में याद रहे, ठीक है। तो ये इस एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका जो Br है इसको देखिए, ये Br बॉन्ड है, ये क्या कर सकता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इनमें से कोई सी भी साइड इस पे अटैक करती है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिला के ये कैसा बन गया कंपाउंड, यहाँ पे आपका हो गया NH2 और यहाँ हो गया Br। ये भी हो सकता है कि अगली बार ये वाली साइट अटैक करे, मैंने फिर से Br2 से रिएक्शन कराई तो इस बार कोई से ये साइट अटैक करके ये निकाल सकती है, तो उस केस में आपका ये भी बन सकता है। और अगर मैं फिर से करता हूं तो ये वाला भी बन सकता है, समझ रहे आप। तो सिमिलरली अगर मैं इसके बजाय एनिसोल का एग्जाम्पल ले लेता हूं तो उस केस में भी आपको सेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको OCH3 का एग्जाम्पल ले लिया या OH का एग्जाम्पल ले लिया तो उसमें अगर आपको सिमिलरली अगर मैं Br2 इन एसिटिक एसिड के मीडियम में करा रहा हूं तो सिंपल क्या होगा, ये लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो सिमिलरली Br आपका यहाँ यहाँ या यहाँ कैसे भी अटैक कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी कितनी बार आप Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, समझ में आया आपको। तो सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में देखते हो तो सेम रिएक्शन है, आपका ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे लोन पेयर है, दिस इज एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो मैं Br यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ और इधर भी जोड़ सकता हूँ। नाउ अगर आप गौर से देखो मैं इधर जोड़ूं या इधर जोड़ूं, अगर एक ही Br2 अगर मैं दे रहा हूं तो सबसे पहले कौन सी साइट अटैक करेगी, ऑब्वियसली ये वाली, बिकॉज दिस इज अ वेरी बल्की ग्रुप। और यहाँ पे ये Br थोड़ा सा, Br भी एक साइज में खुद बड़ा साइज होता है तो इस वजह से ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो मेनली यहीं पे अटैक करेगा। तो जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करूंगा ये क्या करेगा, अटैक करेगा, निकल जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा B वो क्या हो जाएगा, ये तो भैया अपना ऐसा ही रहा और यहाँ पे आप सिंपल Br जोड़ दो। समझ में आ गाइस आपको, आई होप आपको रिएक्शन थोड़ी सी इजी लगी होगी अब। सो A प्रोडक्ट क्या हो गया आपका ये, एंड B प्रोडक्ट आपका हो गया ये। आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct structures of A and B formed in the following reactions are। अब देखिए गाइज ये भी सिंपल बेसिक रिएक्शंस है गाइज, देखिए बस आपको क्या करना है ना, ऑप्शंस को भी देख के, ऑर्गेनिक में गाइज यही रहता है, जैसे जैसे आप रिएक्शन कर रहे हैं ना तो बहुत इतने कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एग्जाम टाइम में जब आप बैठते हो ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो उस टाइम में और कन्फ्यूजन होता है, 50 चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन सोल्व करें और एज पर आपके ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस आंसर लाना है, सोचना नहीं है कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे कोई आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है लेकिन मेनली आपको नंबर ला के पास करना है एग्जाम, राइट। अब देखिए OH और NO2 है और H2PD CH2 C2H5OH, इसके साथ आपकी रिएक्शन करा है। वी शुड नो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब अगर इसमें और इसमें आप देखोगे
तो इसका रिडक्शन ये NO2 है, इसका रिडक्शन कर देगा पहले। ठीक है, तो क्या करता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया, इसके बजाय कुछ और भी होता तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल NH2 और ये हो गया आपका A, तो OHNH2 आ गया। तो अगर मैं इसको भी देख के करूं तो मेरा OHNH2 ये दिख रहा है, OHNH2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तो 2 ऐसे ही कट गया मेरा, 3 ऑप्शन रहे। तो ये हो गया A। अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, एक इक्विवेलेंट, इस पे बार ध्यान से रखिएगा, एक इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट नहीं है। इसका भी रोल आपको बताऊंगा, एक इक्विवेलेंट क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है इन लोगों ने। अब इसकी इससे रिएक्शन करा रही है, सेम रिएक्शंस हो रही है कि ये वाला है, ओ मुझे पता है ये यहाँ पे अटैक करना है, ये 2 लोन पेयर है, इनमें से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, कोई ना कोई सा, या तो O या N कोई अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए, होता है ऐसा, वी नो। क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा अटैक करेगा, कौन सा इन बोथ में इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अगर आज आपने मेरी अगर ऑर्गेनिक की वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि देखिए OH इस पे एक लोन पेयर है, NH2 इस पे एक लोन पेयर है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, इनका कैरेक्टर है, इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर या इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। और इन देखिए पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये ऑर्डर रहता है साइज के अकॉर्डिंग, यानी अगर मैं नाइट्रोजन का साइज इतना बना दूं, ये है अगर स्फेरिकल, तो ऑक्सीजन का फॉर एग्जांपल इससे बड़ा होगा, राइट। एंड इन सब में जो ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। अब एक बात बताइए आप, ये सरफेस एरिया इसकी ज़्यादा है, या इसको अगर मैं खोल के करूं कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की सरफेस इतनी है और ऑक्सीजन की सरफेस इतनी है, अगर मैं इक्वल अमाउंट, या मैं फॉर एग्जांपल इसमें अगर अमाउंट दे दूं इनको, देखिए ये एक लोन पेयर की वैल्यू 10 नंबर की है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पास पास है। लेकिन अगर इसमें देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये थोड़े दूर दूर हो गए। तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है इसका, ठीक है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट साइज या पर यूनिट सरफेस एरिया, इस टाइप से मान के चले अगर आप, तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग है, इट इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो इसका मतलब अगर इसमें और इसमें कंपेयर करूंगा मैं, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी यहाँ अटैक करने की और ये बॉन्ड ब्रेक करने की, समझ में आपको। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला कंपाउंड OH है, ये यहीं पे ही है, पहला एक इक्विवेलेंट दिया था, यानी एक इक्विवेलेंट मतलब एक ही वैल्यू है बस ये। अगर दूसरा ले लूंगा, सपोज 2 इक्विवेलेंट होते, तो आफ्टर जब यहाँ NH2 इस पे अटैक करके ये बना देगा CH3, ठीक है, और H निकल जाएगा, NH जैसे है ना, NH3 है, H पॉजिटिव निकल जाएगा और इस CH3 COH में जुड़ जाएगा, तो NH हो गया है। तो अगर एक इक्विवेलेंट और होता तो वो सिमिलरली OH भी अटैक कर लेता इन द सेम वे, क्योंकि एक इक्विवेलेंट है तो ये आगे बस रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी, समझ में आपको। तो बी ऑप्शन क्या हो गया इसमें, तो O के साथ तो नहीं जुड़, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है इसके साथ, और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे जुड़ दिया, तो अगर ये 2 इक्विवेलेंट होते तो ठीक है। तो फिलहाल तो ये तो है नहीं, ये वाला है और ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया करेक्ट, 4, ठीक है। अगर 2 इक्विवेलेंट होते तो ये बन जाता। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब देखिए इसको, ये वाला जो कंपाउंड है कुछ इस तरह बनाया गया है, ठीक है, ये CN है, यहाँ पे इस तरह का एक ग्रुप जुड़ गया CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इन्होंने कहा है कि CH3 MgBr के 2 इक्विवेलेंट्स ले लिए, ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgBr,
जिसमें आर नेगेटिव आपकी अटैकिंग स्पीशी होती है, एक्टिव स्पीशी होती है, तो इसमें आर नेगेटिव क्या हो गया, CH3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये अटैक करने वाला है। तो अगर आप इसमें देखोगे ये CN वी नो कि यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसने ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं दो CH3 नेगेटिव के साथ अटैक करता हूँ तो ये कहाँ का अटैक करेगा, एक तो यहाँ और यहाँ, इस पे आवाज़ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक ने अटैक यहाँ किया, राइट, और एक ने अटैक कहाँ पे किया, यहाँ पर। यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये जो आपका बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर अटैक करेगा तो ये आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड N नेगेटिव ना हो, क्योंकि इस साइड पे अटैक किया था ये वाला, ये कार्बन पे अटैक किया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 जोड़ दिया, और इसको तो ऐसे ही रखें CH3 अब क्योंकि यहाँ पे जो अटैक हुआ CH3 और यहाँ पे हो गया O नेगेटिव। ना आगे सेकंड ऑप्शन में रिएक्शन हो रही है H3O पॉजिटिव की, हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव हट के यहाँ OH, और ये हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, इसका पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए H3O पॉजिटिव या H2O पॉजिटिव, इस तरह से कुछ रिएक्शन हो रही है। तो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मैं ब्रेक कर दूंगा तो OH यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और H यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ट्रिक बना रखी है मैंने। तो NH3 अलग ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दो OH है। और मैंने बहुत बार बताया आपको, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो ये वाटर निकल जाता है, वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि दो COH है यहाँ, तो ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया अल्टीमेटली, C डबल बॉन्ड O। समझ आ रहा है आपको गाइस, थोड़ा सा खुद भी ड्रॉ करके देखिएगा, थोड़ा तो समझ में आ जाए आपको, यहाँ पे इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका जो है ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। नाउ तीसरे में जो रिएक्शन कराई इसकी, वो कराई है H2SO4 और हीट के साथ। नाउ गाइस एक बात ध्यान रखिए, H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ में आ रहा है आपको, H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ इसका मतलब क्या है कि नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इस तरह का कंपाउंड है CH2OH और H, समझ रहे हैं आप, और एक पे OH है एक H है। मैं इसका इससे रिएक्शन करा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेट कर देगा, वाटर निकाल देगा। ये निकल के H2O तो बना दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं। समझ में आपको गाइस। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मिक एसिड ले लें, HCOOH, इसकी मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, हीट भी कर देता हूँ, तो किस तरह बन जाएगा, ये H2O निकाल देता है और CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनफैक्ट अगर आप ग्लूकोज के साथ भी रिएक्शन करते हो, C6H12O6, इसमें भी सेम रिएक्शन करता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, 6 कार्बन और H2O6। ठीक है, तो इतना अच्छा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपको और रिएक्शन देखनी है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ जैसे आपकी CuSO4.5H2O, ठीक है, अगर इसमें मैं H2SO4 डाल देता हूँ तो सिंपल CuSO4 रह जाता है, और जो 5H2 है वो अलग बाहर निकल जाता है। आई होप गाइज आपको ये H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये OH है और इस पे एक H है, तो ये मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये H2 निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड भी यहाँ बन गया। समझ में आपको गाइस, ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं गाइस जो बार बार मिल के आपका जो क्वेश्चन है वो बना देते हैं। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को देखोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। नाउ गाइज वो इसलिए नहीं लिया, अगर मैं ये वाला ले लेता H2O निकालने के लिए तो ये बन जाता ऑब्वियसली, है ना, ये नहीं,
यस ये वाला बन सकता था, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें अगर आप गौर से देखोगे, ये डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद दिस रिंग है, तो दिस इज मोर स्टेबल। ये कंजुगेशन में नहीं है, दिस इज लेस स्टेबल। सो आई होप गाइज आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगर ये देखें कि इस पूरे कंपाउंड की रिएक्शन कराई इससे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन कराई इस कंपाउंड की। अब कह रहे हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। गाइस सेम कंसेप्ट है, लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इनमें कौन अटैक करेगा। ये जो लोन पेयर है इज इन कंजुगेशन, ठीक है, तो ये बटा हुआ है, लेकिन ये सिंपल यहीं पे स्टेबल है, ये कहीं के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो इसमें और इसमें कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा भाई साहब इधर, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप उस पूरे को देखोगे तो ये वाला तो इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर NH2 और C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया, राइट। अब क्योंकि नाइट्रोजन है, ये H पॉजिटिव ये इस तरह से निकल के जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ के साथ H जुड़ जाता है, एसिटिक एसिड बना देगा, और ये आपका एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट्स from the given from those given below that can convert nitrobenzene into aniline is। now guys ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझ भी आना चाहिए कुछ। देखिए पूछ क्या रहा है, नाइट्रोबेंजीन क्या हो गया NO2, एनिलिन क्या हो गया NH2, एंड वी नो वे रिएजेंट्स जो कि इसको और इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे शुड बी रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इन सबको देखोगे, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स ओनली, ठीक है। अब ये तो आपका फैक्ट है, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी NO2 को कहीं ना कहीं रिड्यूस ही कर रहे हैं, वेदर दे आर कन्वर्टिंग इट देम इनटू NH2 और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो इसमें तो आप कंफ्यूज मत हो, कोई सा भी कुछ अलग है। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखिए out of these SnHCl, FeHCl, ZnHCl, H2PD या H2 रेनिनिकल, ये जो सब के सब है इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं एनिलिन में। सो योर करेक्ट आंसर तो वैसे 1 2 3 4 5 काउंट पूछा था तो 5 है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो आपका SnNH4OH है ये किस में रिड्यूस करता है। आपको यहाँ SnNH4OH दे दिया, या इसके बजाय Zn दे देते NH4OH जिंक डस्ट, ठीक है। Fe कुछ करके NH4OH जिंक डस्ट कुछ भी दे देते, ठीक है, कुछ भी इस टाइप का दे देते, या फिर इस तरह से दे देते कि जिंक डस्ट है NH4Cl लिख दिया इन वाटर, या टिन इन NH4Cl प्लस वाटर, इस टाइप से कुछ भी कम्बिनेशन बना दिए NH4OH के साथ या NH4Cl एंड H2 के साथ कुछ भी कम्बिनेशन बना दिए, तो जो मेन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो NH2 नहीं बनता, बट इनफैक्ट ये बनता है ये वाला NH2 NHOH, सॉरी नॉट NH2OH, NHOH, समझे। तो ये इस टाइप का जो कंपाउंड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसमें नहीं कन्वर्ट करता, NHOH में कन्वर्ट कर देता है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जो कंफ्यूजन है कि ये करता किस में है कन्वर्ट, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये ऑल द वे NH2 में कन्वर्ट कर देते बाकी के। सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में आए होंगे, राइट। सो कोई डाउट है कुछ, अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। और फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।